हेलो एवरीवन, वेलकम टू हर सॉल्यूशंस। आज बात करेंगे 1 साल से 3 साल के बच्चों की जो एनर्जी होती है उसको एक राइट डायरेक्शन में चैनलाइज करने के लिए उनकी क्रिएटिविटी और उनकी थिंकिंग स्किल्स और उनकी इमेजिनेशन को एनहेंस करने के लिए ऐसे कौन से टॉयज, ऐसे कौन से गेम्स, ऐसी कौन सी एक्टिविटीज एंड बुक्स इम्पॉर्टेंट हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं बच्चे की इस एज ग्रुप में। अगर मैं अपनी बात करूं तो अब मेरा बेटा 16.5 महीने का हो चुका है, यानी कि वो एक से 2 साल के बच्चे की जो एज ग्रुप है उसके अंडर लाई करता है। और क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन की बात करूं तो शुरू से ही जब से वो 3 मंथ्स का था हमने उसे बुक्स एंड टॉयज जो है वो बहुत ही सोच समझ कर रिसर्च करके ही दिए हैं, सो दैट हर एज ग्रुप पे पर्टिकुलर वो क्या माइलस्टोन अचीव कर रहा है उसी से रिलेटेड उसके टॉयज और बुक्स उसको और ज़्यादा हेल्प करें उन माइलस्टोन को अचीव करने में और कुछ नया सीखने में। पहली बात मैं आपको यहाँ बताने जा रही हूँ कि जो भी टॉयज या गेम्स या एक्टिविटीज़ मैं यहाँ बताने जा रही हूँ इंक्लूडिंग बुक्स, उन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स के जो लिंक्स हैं ये कोई कमीशन बेस्ड लिंक नहीं होते, कोई स्पॉन्सर्ड लिंक नहीं होते हैं। होता क्या है कि मोस्टली आइटम्स मैं जो हूँ ऑनलाइन ही खरीदती हूँ। ऑनलाइन भी अमेजोन से ही मैं मोस्टली शॉपिंग करती हूँ। 95% मैं शॉपिंग अमेजोन से ही करती हूँ। तो वहां पर क्या होता है कि एक ही आइटम बहुत सारे सेलर के पास अवेलेबल होता है, बट हर एक आइटम की ड्यूरेबिलिटी जो होती है, क्वालिटी जो होती है वो सेम नहीं होती। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, कोई भी चीज़ लेने से पहले 4-5 सेलर जिनके पास भी वो अवेलेबल है सबके पास अच्छे से रिव्यूज़ पढ़ के, इमेजेस देखकर, जो रियल इमेजेस होती हैं, कस्टमर जो पुराने होते हैं जिन्होंने वो चीज़ परचेज किया उनसे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में कुछ पूछ कर बहुत सारी रिसर्च के बाद ऑर्डर करती हूँ। तो आप लोगों का ये जो टाइम है बचाने के लिए मैं पर्टिकुलर उसी सेलर का जो एकदम रिलायबल सेलर है जिसके पास एकदम रियल क्वालिटी आइटम है उसी का लिंक मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ, सो दैट आपको बाद में कोई क्वालिटी इश्यू ना आए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि शायद ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो है जो अमेजोन के सेलर्स को स्पॉन्सर कर रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पर्सनल मेरी अपनी ही यूट्यूब चैनल है, अपना ही ब्लॉग है और इसमें मैं पर्सनली अपने ही एक्सपीरियंस और जो चीज़ें मैं यूज़ कर चुकी हूँ उन्हीं का लिंक मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी कि बहुत सारी वीडियोस अभी ऐसी हैं जो सिर्फ इसी एज ग्रुप के लिए नहीं, छोटे बेबीज़ के लिए नहीं, किड्स एंड एडल्ट जो हो जाते हैं 18-19 ईयर के जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो आने वाली है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अपने बेबीज़ के लिए या किसी और जो आपकी कम्युनिटी है उनमें किसी को हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो अब बात करते हैं कि खिलौनों की। तो सबसे पहले टॉयज़ में जो इस एज कैटेगरी का टॉय है उसमें हमने नीव को इंक्लूड किया था पजल गेम। पजल गेम हम सबको पता है कि पजल गेम होते हैं, हम जैसे बोर्ड पे कोई भी एनिमल की या फ्रूट की किसी भी चीज़ का एक इमेज बनी होती है। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए लिया था ये बिगनर्स 2 पीस पजल। 2 पीस पजल इसलिए है कि इसमें क्या है, इस तरह से आपको 2 बोर्ड मिलेंगे। ये आपका वेजिटेबल का है और एक आपको मिलेगा फ्रूट्स का इस तरीके से। और इसमें जो पजल्स हैं वो बेसिकली 2 पीसेस के ही पजल हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे सपोज ये और ये एक लेफ्ट राइट ये पार्ट मिलेगा इस तरह से, जैसे टोमेटो है तो 2 पीसेस में ही इसमें 5 फ्रूट्स एंड 5 वेजिटेबल्स के आपको मिलेंगे। और ये बहुत ही अच्छा पजल मुझे लगा था। एक तो इसकी जो क्वालिटी है कार्डबोर्ड की वो काफ़ी अच्छी है, बच्चे जल्दी फाड़ नहीं सकते। दूसरी चीज़ क्या है कि 2 पीस पजल है तो बच्चे इजीली चीज़ों को, क्योंकि ज़्यादा टुकड़े नहीं होते तो उनको अच्छे से इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। ये चीज़ आप अपने बच्चे को तब सिखाइए जब आपके बच्चे को कुछ फ्रूट्स एंड कुछ वेजिटेबल्स के नाम और उनकी इमेजेस उनको रिकॉग्नाइज करनी आ गई हों। फिर उसके बाद मैंने उसके लिए लिया था मैग्नेटिक अल्फाबेट एंड नंबर। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही फन स्कूल का ये एक ब्रांड है, फन स्कूल बच्चों के लिए, जिसका मैंने ये गेम मंगाया था। इसमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ एक साथ में आप देख सकते हैं, इस तरीके से है ये। इसमें हमें सबसे पहले क्या मिला था, इसमें हमें मिला था एक 2-in-1 बोर्ड जिसमें एक तरफ ये मैग्नेटिक बोर्ड है और दूसरी तरफ जो है ये एक वाइट बोर्ड है।
इसके साथ हमें मिला था एक टेम्पोररी ब्लैक मार्कर और एक डस्टर, और ये है इसका स्टैंड अगर आप इसको नीचे रखना चाहें। वैसे मैंने अभी तक इसका मैग्नेटिक साइड यूज नहीं किया, जो मेरी कबर्ड है जो लोहे की ही है, तो उस आयरन कबर्ड पे ही हम इनसे खेलते हैं। फिर इसमें हमें मिली थी अल्फाबेट्स मैग्नेटिक, प्लास्टिक के अल्फाबेट्स हैं, इनमें पीछे एक छोटी सी मैग्नेट लगी हुई है जो निकलती नहीं है। आप ये मत सोचिए कि बच्चा इसमें मुंह डाल लेगा निकल जाएगी, लेकिन हाँ इनका साइज थोड़ा इतना बड़ा नहीं है, तो आप अपनी ऑब्जर्वेशन में ही बच्चे को खेलने दें, सो दैट वो मुंह में ना डाले। तो इस तरह से कुछ अल्फाबेट्स और नंबर्स के इसमें हमें मिलती है मैग्नेटिक, और हमें इसमें साथ में मैथमेटिकल साइंस भी मिलते हैं। तो ये बेसिकली जो है, अगर आप इस पर एज ग्रुप देखना चाहें तो एज ग्रुप जो इस पे लिखा है आप यहाँ पे देख सकते हैं, दैट इज 3+ ईयर्स। लेकिन मैंने इसको इंट्रोड्यूस किया था जब नीव 14 महीने का था, तब सबसे पहले मैंने उसको इससे अल्फाबेट सिखाई थी, और 5-5 करके मैंने उसे अल्फाबेट सिखाई है, कोई ज़्यादा बर्डन नहीं, पहले A to E फिर इस तरह से आगे बढ़े। और ये जो है ये उसी ने किया हुआ है, मैं उसे अब धीरे धीरे पेन पकड़ना सिखा रही हूँ। तो पेन पकड़ने से उसको ये लाइन ड्रॉ करना, जब कुछ ड्रॉ हो जाता है उससे, तो उसे काफ़ी अच्छा लगता है, तो उसमें भी उसको काफ़ी इंटरेस्ट आता है। उसके बाद हमने उसे चीज़ जो इंट्रोड्यूस की थी, दैट इज़ कलर बुक एंड क्रेयॉन्स। कलर बुक, ये इस टाइप की कलर बुक है, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। ये कलर करना बच्चों को, हर एज के बच्चों को बहुत पसंद है। बेसिकली आप स्टार्टिंग एज में जब बच्चे को बिगिनिंग ईयर्स में कलर बुक दे रहे हैं, तो मेक श्योर कलर ऐसी बुक हो कि उसमें एक पेज पर एक ही इमेज हो, साथ में जो शेप्स हैं सिर्फ बहुत बड़ी बड़ी हो और बहुत ही सिंपल शेप हो, जिसमें बच्चे को पूरा हाथ फैला के कलर करने का टाइम मिले। तो इस बुक का जो आपको लिंक है वो पहले से ही बुक सेक्शन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्रेयॉन्स, हमेशा आप ऐसे क्रेयॉन्स लें जो टोडलर या फिर आपके किंडर गार्डन क्रेयॉन्स हो, जो केमिकल से नहीं बने होते, और उनकी जो ग्रिप, उनका जो शेप है वो ऐसा होता है कि बच्चा अपने हाथ में, क्योंकि वो मुट्ठी से पकड़ता है हर चीज को, तो वो उसको उसमें प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, इजीली वो उसको पकड़ के कलर कर सकता है। उन क्रेयॉन्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद जो हमने उसको चीज इंट्रोड्यूस की थी, दैट इज किड्स लैपटॉप। ये इस तरह का लैपटॉप है, तो इसमें एक छोटी सी स्क्रीन है, यहाँ पर अल्फाबेट से कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं, जैसे ए से एरोप्लेन, बी से बास, इस तरह की। और यहाँ पर है इसका कीपैड। इसके कीपैड में काफ़ी सारे फंक्शन है, जैसे इसमें सबसे पहला जो फंक्शन है दैट इज़ म्यूजिक मोड, जिसमें 3-4 पोएम के इंस्ट्रूमेंटल चलते हैं। नीव अब इंस्ट्रूमेंट सुनकर ही पोएम को आइडेंटिफाई कर लेता है। फिर है लेटर मोड। लेटर मोड पे आप जिस भी लेटर को प्रेस करेंगे, यहाँ अल्फ़ाबेटिक लेटर की बात हो रही है, तो अल्फ़ाबेटिक लेटर को आप जब प्रेस करेंगे तो वही लेटर वो साउंड आएगी। फिर वर्ड मोड है, तो वर्ड मोड में आपके नंबर्स भी काम करते हैं और अल्फ़ाबेट भी। अल्फ़ाबेट से अगर आप ए प्रेस करें तो वो एरोप्लेन बोलेगी, जो भी चीज़ यहाँ पर डिपिक्ट है। 1 प्रेस करेंगे वो 1 बोलेगी, 2 प्रेस करेंगे 2 बोलेगी। फिर है यहाँ पर सिंगिंग मोड, जिसमें हर एक अल्फ़ाबेट पे कोई पोएम है, पोएम रिपीटेड भी है, ऐसा नहीं है, 5 से 6 ही पोएम है। फिर स्पेल मोड है। स्पेल मोड पर ये थोड़ा जब बच्चा बड़ा हो जाता है, वो स्पेलिंग सीख रहा होता है, 3 इयर्स के करीब हो जाता है। बेसिकली ये जो इसका अगर आप बॉक्स देखेंगे तो ये 2 to 5 इयर्स के लिए है, लेकिन उसको क्योंकि अल्फ़ाबेट आती है नीव को, तो हमने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया था। तो स्पेल मोड है, स्पेल मोड पर वही स्पेलिंग्स बोलता है पर्टिकुलर वर्ड की। और फिर है आस्किंग मोड। आस्किंग मोड में मैथमेटिकल फंक्शन पे काम करता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है, बैटरी से चलता है, इसमें 2 बैटरीज डलती हैं, नॉर्मल जो आपकी क्लॉक में डलती हैं वही वाली बैटरीज काम करती है। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि बच्चे के साथ 5 इयर्स की एज तक काम करती है। फिर उसके बाद हम उसके लिए लेकर आए थे वाटर कलर। वाटर कलर मैंने उसको अभी कुछ दिन पहले ही इंट्रोड्यूस किया। ये बहुत सिंपल से वाटर कलर है, आप किसी भी बुक शॉप से ले सकते हैं। अगर आप अमेजोन से लेना चाहेंगे तो इन वाटर कलर्स की एक खासियत है, ये जेल बेस्ड है। जेल बेस्ड है तो ये जहाँ पर गिरे वहाँ से फैलते नहीं हैं, तो इसीलिए मैंने ये लिए थे। और थोड़ा ये क्लीन बहुत जल्दी हो जाते हैं, निशान नहीं छोड़ते ना हाथ पर, ना जहाँ अगर कहीं फ्लोर वगैरह पर गिर गए। तो ये पूरा 18 कलर्स का सेट था, ये उसमें से एक ट्रेल मैंने निकाली हुई है। तो इन कलर से अभी मैं उसको क्या करती हूँ कि थोड़ा सा कलर दिया, उसके हैंड प्रिंट्स अभी हमने ड्राइंग शीट पर लेने शुरू किए हैं। धीरे धीरे जैसे यहाँ पर शेप्स हैं, इसी तरह की शेप या तो मैं ड्रॉ करूंगी, या मैं आप सोच रही हूँ क्योंकि उसका एनिमल्स में और व्हीकल्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो कोई ऐसी कलर बुक उसके लिए मंगाओ जिसमें एनिमल्स और व्हीकल्स की ही पिक्चर्स हों कलर करने के लिए।
उसके बाद हमने उसको इंट्रोड्यूस की थी बुक्स, क्योंकि हम शुरू से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये 1000 वर्ड्स वाली जो मैंने आपको बुक वाली वीडियो में भी दिखाई थी, इस बुक में काफ़ी सारे वर्ड उसको लर्न हो गए। अगर मैं देखूँ तो 200 के करीब उसको इसमें से वर्ड्स जो हैं वो लर्न हो चुके हैं। और मैंने आपको तब भी बताया था कि ये बुक जो है बच्चे के साथ 2-3 साल तक चलने वाली है। 3 साल तक का भी वो जब हो जाएगा तब तक भी कुछ इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो उसको याद हो जाएंगी। अब बेसिकली हमारा जो पर्पस है वो ये है कि वो चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, साथ में उनसे रिलेटेड हम उसे 1-2 लाइंस बताने लगे। जैसे अगर हम एनिमल्स की बात करें तो मंकी की बात अगर हम करें तो मंकी इट्स बनाना, मंकी हैज़ अ लॉन्ग टेल। तो हम उसे 2-3 चीज़ें और बताना हमने शुरू कर दिया, यानी कि अब हमने उसको एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है, उसकी नॉलेज को। फिर एक दूसरी बुक्स मैंने उसके लिए जो मंगाई है दैट इज नर्सरी राइम्स। ये बोर्ड बुक है तो ये फटेगी नहीं। प्लस इसका जो ये कवर है ये कुशन्ड कवर है, बहुत ही सॉफ्ट। और बोर्ड बुक है, इसमें बहुत ही प्राइमरली जो हम स्टार्टिंग में अपने टाइम में हमने नर्सरी में पोएम्स पढ़ी हैं वही वाली पोएम्स हैं। पिक्चर्स बहुत अच्छी है, क्योंकि हम उसको पिक्चर्स वगैरह वैसे लैपटॉप वगैरह पे या फ़ोन पर नहीं दिखाते हैं। तो अब मैंने उसे धीरे धीरे बुक्स का एक्सपोजर देना शुरू किया जिनमें इस तरह से पिक्चर्स बनी हुई हैं, तो वो आइडेंटिफाई करता है कि इस पोएम में एक्चुअल में हो क्या रहा है। अब क्योंकि नीव जैसे ही 1.5 साल का हो जाएगा, 18 मंथ का हो जाएगा, तब मैं उसको धीरे धीरे स्क्रीन का एक्सपोजर देना शुरू करूंगी। पहले मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उसे वंस अ वीक, यानी कि वीक में 1 दिन आधे घंटे के लिए या उससे भी कम के लिए स्क्रीन का एक्सपोजर दूं, सो दैट उसे धीरे धीरे 2 साल तक की एज के लिए वो एक फेमिलियर हो जाए। क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी भी हैं जो लैपटॉप पे हमें कंप्यूटर पे करनी होती हैं, या कोई भी ऐसा शो है। जैसे मैं जैसे ही वो 2 साल का हो जाएगा मैं उसको एक्सरसाइज इंट्रोड्यूस कर दूंगी, तो बहुत सारी एक्सरसाइज से रिलेटेड बच्चों के लिए वीडियोस होती है, तो वो चीज़ें देखनी एक तरह से हेल्पफुल है। लेकिन टाइम जो है मैं वही रखूंगी, 15 से 30 मिनट का ही पूरे दिन में मैं टाइम उसको दूंगी स्टार्टिंग में। बट हाँ, 1.5 साल का जब वो होगा तो मैं उसे वंस अ वीक स्क्रीन का एक्सपोजर थोड़ा थोड़ा देना शुरू करूंगी। उसके बाद हमने उसके लिए खरीदा था एक बैट बॉल। ये मेनली ऐसे प्लास्टिक का बैट है, इसके साथ एक छोटी प्लास्टिक की बॉल आती है। बहुत ही लाइट वेटेड है, लेकिन जो इसकी क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, ऐसे नॉर्मली टूटता नहीं है। और इसका प्रिंट है बैटमैन का, तो बच्चों को ये चीज़ें और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं। इसको हमने अभी नहीं इंट्रोड्यूस किया था, ये हमने तब इंट्रोड्यूस किया था जब नीव 11 मंथ का था, वो खुद से खड़ा नहीं होता था। तो तब क्या किया था हमने, तब उसको एक हमने ये बता दिया था कि लॉजिक क्या है क्रिकेट बैट के पीछे, कि हमें बैट बॉल कोई थ्रो करेगा और हमें बैट से उसको टैप करना है। तो ये चीज़ उसको बैठे बैठे भी आ गई थी, वो पहले बैठे बैठे खेल रहा था, अब वो नॉर्मली अपने आप भी बॉल लेके आएगा, खड़ा होगा, बैट पकड़ेगा, मारेगा, फिर बॉल लेके आएगा। तो अब उससे किसी बॉलर की भी ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप से ही इसमें इतना इंटरेस्ट लेता है कि वो अपने आप से इसको खेलने लगा। फिर एक चीज़ हमने उसको अभी कुछ टाइम पहले ही, या ये कहूँ 2 हफ्ते पहले लाके थी, दैट इज़ बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ ये जो बैकपैक एक छोटा सा बड़ा ही क्यूट सा बैकपैक आता है। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स के अगर आप ऑनलाइन देखेंगे तो बहुत सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स आपको मिलेंगे, और बहुत कॉस्टली भी मिलेंगे, बहुत क्वालिटी में भी अच्छे मिलेंगे। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि हम बहुत छोटे बच्चे के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स ले रहे हैं, तो ब्लॉक्स ऐसे लें जो बिल्कुल लाइट वेटेड हो, या बहुत स्ट्रॉन्ग वाले, बहुत हैवी वेट वाले ना लें, क्योंकि बच्चों को भी आदत होती है चीज़ें फेंक के मारने की, या कई बार बच्चे अपने मुंह में डाल लेते हैं उन चीज़ों को। तो चीज़ें ऐसी हों जो सॉफ्ट हों, लाइट वेटेड हों, उनसे उठ जाए। तो अभी हमने इस तरह के ये 46 ब्लॉक्स का सेट था। 46 ब्लॉक्स के सेट इतना होता है 46 से, क्योंकि अभी मेनली क्या है मेरा, इनसे मैं उसे क्या सिखाने वाली हूँ, इनसे मैं उसको शेप सिखाने वाली हूँ। जैसे ये स्क्वायर शेप है, ये रेक्टेंगल शेप है, इस तरह की, या फिर मैं उसको इससे कलर सिखा सकती हूँ। अभी मैंने उसे 3 कलर सिखा दिए हैं, रेड, ग्रीन, रेड, येलो एंड ब्लू। तो ये 3 कलर उसको आ गए हैं, तो कलर्स इनसे हो जाएंगे। अब इसमें जो है कार टाइप भी थोड़ी सी आती हैं चीज़ें, जो ब्लॉक्स होते हैं,
तो इसमें उसका काफ़ी इंटरेस्ट बनता है। तो अभी मैं उससे क्या कर रही हूँ कि बिल्डिंग उसको सिखा रही हूँ। अभी हमने टावर बनाया है, एक ब्लॉक पे हमने आईज एंड माउथ वगैरह स्टिकर चिपका दिए, तो एक उसे टैडी बनाना आ गया। तो बेसिकली अभी वो सब बिल्डिंग स्टैकिंग ही सीख रहा है। आने वाले टाइम में देखते हैं कि कितने टाइम तक इसमें इंटरेस्ट लेता है और कितने टाइम तक इसे सीखता है। बट ये अगर आप वैसे देखें तो इस पर आपको यहाँ पर दिखेगा फॉर एजेस 3 एंड अप। तो ये 3 इयर्स के एज पर आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा अभी इनमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो हो सकता है बाद में ले, नहीं क्योंकि इनको इंटरेस्ट से लेता है, तो इसलिए मुझे लगा कि उसको अभी इंट्रोड्यूस करना सही है। तो ये सारी चीज़ें थी जो 1 से 3 साल के बच्चे की जो वो लर्निंग होती है उसको अच्छे से डेवलप करती है। उसकी जो सोचने की तरह इस टाइम पे पावर होती है उसको अच्छे से डेवलप करती है। और जो माइलस्टोन जो चीज़ें 3 साल तक के बच्चे को आ जानी चाहिए वो इन सारे गेम्स में, इन सारी एक्टिविटीज़ इन बुक्स में कवर हो जाती है। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।